बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज है 14 नवंबर। आज दो बड़ी न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक हिस्ट्री की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि बिटकॉइन $92,000 से वापस आ रहा है। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइलस्टोन था जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा। वो बिटकॉइन जो तकरीबन 2009 में $1 के 3 आते थे, आज एक बिटकॉइन पाकिस्तानी करेंसी में ₹3.25 करोड़ का हो चुका है। इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी किस एंगल पे जा रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और इसी क्रिप्टो करेंसी को सामने रखते हुए मेरे और आपके लिए एक नया डोर ओपन हो चुका है, और वो है ब्लम के मीम पैड का। यहां पे ब्लम ने कहा है कि ब्लम ने सबसे ज्यादा इस बात पे फोकस किया है कि ट्रांसपेरेंसी को सामने रखा जाए। मैं और आप जितना भी काम कर रहे हैं सबको यहां पे स्पीड भी मिले, ट्रांसपेरेंसी भी मिले और यूज करने का अच्छा एक्सपीरियंस भी मिले। यहां पे वो कहते हैं कि इट वाज नॉट इजी, ये सिंपल नहीं था, लेकिन ये सारे चैलेंजेस हम आपके साथ शेयर इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता चले कि ये जो प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया है दैट वाज नॉट सिंपल। और इसमें आपको क्या फायदा हो सकता है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप टोन नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखो ना दोस्तों, जितने भी हमारे पास बॉट आए हैं उनमें से हर एक डायरेक्टली टोन के साथ कनेक्टेड था, और माशाल्लाह से तंदुरुस्ती दे हमारे टू मार्केट को, इसने जितनी भी ट्रांजैक्शन ली टोन में ली है। यहां पे हमारे पास एक्स एम्पायर था, जितनी ट्रांजैक्शन ली टोन में ली है। हमारे पास कैट था, जितनी ट्रांजैक्शन ली टोन में ली हैं, और अब भी सारे के सारे टोन में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। यहां पे वो कहते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज वाज पुलिंग इन द ऑल ब्लॉकचेन डाटा, थिंग्स लाइक टोकन इन्फो, मार्केट कैप, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, होल्ड्स, ये सब कुछ जो है हमने टोकन में कनेक्ट करना था, और ये सिंपल नहीं था, बट हमने कर लिया। और पिछली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि उन्होंने कहा था कि हमने अपनी टीम की संडे की छुट्टियां कैंसिल कर दी और डे नाइट काम करके हमने इस टास्क को कंप्लीट किया है। और इसके बाद वो कहते हैं कि एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें हर चीज स्मूथली चल सके। ये पहला चैलेंज था, टोन के नेटवर्क के ऊपर मी पैड को लेके आना। और इससे भी बड़ा एक चैलेंज आगे सामने था, और वो था यूजर के एक्सपीरियंस का। इन्होंने दोस्तों क्या किया आपको पता है? इन्होंने कहा था कि हम बीटा वर्जन लॉन्च कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं एक डेवलपर भी हूं, तो बीटा वर्जन उसी वक्त दिया जाता है जब फाइनल वर्जन से एक स्टेप पहले होता है। उसमें यूजर का एक्सपीरियंस देखा जाता है, उसकी हर्डल्स को देखा जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, और इन सारी चीजों को सामने रख के अपनी एक एप्लीकेशन, वेबसाइट या फिर अपने प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाते हैं। यहां पे कहते हैं क्रिएटिंग ए स्मूथ एंड इनोवेटिव यूजर एक्सपीरियंस वाज एन ऑनगोइंग चैलेंज। यहां पे यूजर का अच्छा एक्सपीरियंस होना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और इसके बाद वी हैड अ लॉट ऑफ डिफरेंट आइडियाज बट हाउ मी पैड शुड लुक एंड फील। लेकिन मी पैड कैसा होना चाहिए, यूजर को कैसा महसूस होना चाहिए, हमने मल्टीप्लाई यूआई चेक किए। यूआई का मतलब समझते हैं? यूजर इंटरफेस। जैसे अभी मेरे सामने आप ब्लम का मी पैड देख रहे हैं ना, ये यूजर का इंटरफेस है। आपने टू मार्केट की पहली स्क्रीन देखी, वो टू मार्केट का इंटरफेस था। तो इन्होंने मल्टीपल यूजर इंटरफेस चेक किए और फिर उसमें लास्ट पे वो सिलेक्ट किया जो अभी मेरे और आपके सामने है। यहां पे कहते हैं इट वाज ऑल अबाउट फाइन ट्यूनिंग, मेकिंग श्योर ऑल सिंपल जेट पैक्ड विद द फीचर्स वी नीडेड। तो यहां पे वो सारे फीचर्स हमने रखे जो यूजर की नीड के लिए जरूरी हैं। यहां पे एक बात का इजाफा करना चाहता हूं दोस्तों, हम में से मेजॉरिटी इस बात पे फोकस रखती है, जब भी कोई बॉट मार्केट में आए, कोई नया प्रोजेक्ट मार्केट में आए, महीना 2 महीने चले, उसके बाद वो स्नैपशॉट ले, एयर ड्रॉप का ऐलान करे और कहानी खत्म। मी पैड इससे भी बड़ी चीज है। मुझे कई दोस्त कहते हैं सर आप ये किस तरह इस पे इतनी बात कर रहे हैं। एक दोस्त ने बड़ा जबरदस्त कमेंट किया, उसने कहा था सर आपकी वाइफ आपको मारती नहीं है, सुबह शाम आप ब्लम की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ब्लम मेरा कौन सा रिश्तेदार है, ब्लम इज एन प्रोजेक्ट। तो मैं तो आपके सामने प्रोजेक्ट को डिस्कस करता हूं, चाहे प्रोजेक्ट कोई भी हो। मेरा एक ही गोल होता है कि मैं अपनी कम्युनिटी को किसी न किसी तरह से फायदा
पहुंचा सकूं। और यहां पे दोस्तों वो बड़ी चीज सामने आ चुकी है जिसमें ब्लम को आज 14 नवंबर को लॉन्च कर दिया जाएगा। वो कहते हैं कि यहां पे आप अपना एक्सपीरियंस हमारा शेयर करेंगे कि आपको यहां पे कैसा लगा, और हम कोशिश करेंगे कि हमें प्राउड फील हो कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। और दोस्तों यहां पे 3 बातें खुल के सामने आएंगी। एक, यहां पे जो सियाने यूजर होंगे ना, वो बजाय किसी और प्लेटफॉर्म पे टोन देने के, वो मी पैड के ऊपर 0.5 टोन लगा के अपना कॉइन लेके आएंगे, उसका स्टिकर लेके आएंगे, उसका लोगो लेके आएंगे, उसकी एक्सपीरियंस लेके आएंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लेके आएंगे। और अगर एक कॉइन चल गया ना तो समझ लें सारी दुनिया का रुपया इकट्ठा होकर आपके पास आ जाएगा। कल मैंने आपको दिखाया था ना, सोलोना जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 98 बिलियन डॉलर की वर्थ इकट्ठी कर चुका है। 98 बिलियन डॉलर, जरा अंदाजा कर लीजिए, पाकिस्तान के पास 98 बिलियन डॉलर हो ना तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन के सामने आ जाएगा। कल एक दोस्त ने कहा था, सर आप बात करते हैं पाकिस्तान के डेट्स की, तो डेट्स तो तब कम होंगे ना जब यहां पे पॉलिटिशियन ईमानदारी से काम करेंगे। तो मैंने कहा यार ऐसी बात नहीं है, जहां पे दूसरे लोग हैं वहां पे ईमानदार भी हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं दोस्तों आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप थोड़ी सी समझदारी का सबूत देंगे, मेरे पास ना आइए, किसी के पास ना जाइए, कम से कम अपना फायदा तो देख सकते हैं ना। एयर ड्रॉप मिलेगा, जिंदगी में वन टाइम अर्निंग मिलेगी, आपको स्नैपशॉट मिलेगा, वन टाइम अर्निंग मिलेगी। अगर आपका एक प्रोजेक्ट चल गया ना तो सारी जिंदगी आप तो क्या आपकी नस्लें बैठ के खा सकती हैं। इसलिए अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को ग्रो कीजिए। और अगर आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, नो डाउट प्रॉब्लम होगी, मुश्किल होगी, हर्डल्स होगी, लर्न करना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस काम में जितना कंपटीशन ज्यादा होता है ना, उसमें अर्निंग उतनी ही कम होती है। और जिस काम में जितना कंपटीशन कम होता है, जितने थोड़े लोग होते हैं, अर्निंग के मौके उतनी ज्यादा होते हैं। मुझे पता है कि मी पैड के ऊपर बड़े कम लोग आएंगे, नहीं यार देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, आइडियाज लगाना पड़ता है। अरे भैया जहां पे उल्टे सीधे कामों में फोकस लगाते हो, जरा एक प्रोडक्टिव काम पे भी लगा लो। अगर 100 में से आपका एक प्रोजेक्ट चल गया ना, आपका एक आइडिया चल गया, आपके नाम का एक कॉइन चल गया, तो आपको रॉयल्टी में ही सारी जिंदगी इतना पैसा आएगा कि बैठ के खा सकोगे। इसलिए कोशिश करो कि उस तरफ चलो जिधर दुनिया जा रही है। कल भी मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया का अगर पेपर करेंसी इकट्ठी की जाए तो वो 8 ट्रिलियन डॉलर्स बनता है। और अगर एक तरफ क्रिप्टो करेंसी को इकट्ठा किया जाए तो ये 3 ट्रिलियन बनता है। अगर आने वाले 10-15 सालों में यही प्रेडिक्शन की जाए तो समझ लेना एक तरफ क्रिप्टो करेंसी और एक तरफ आपकी पेपर करेंसी बराबर हो जाएगी। और वो वक्त दूर नहीं है दोस्तों, मैं देख रहा हूं, मैं फ्यूचर की आंख से देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में आप क्रिप्टो करेंसी से चीजें खरीद सकोगे, आप क्रिप्टो करेंसी से सर्विसेज खरीद सकोगे, आप क्रिप्टो करेंसी को एक नॉर्मल करेंसी के तौर पे यूज कर सकोगे। मैं आज बता रहा हूं, यह प्रेडिक्शन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल तक ये सच साबित होगी और डेफिनेटली होगी। हां, इसमें यह है कि जो इसको सोचेगा समझेगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वो ऐसे ही रहेगा जैसे गुजर रही है। इसलिए दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है, ये इनोवेशन है, सीख लोगे फायदे में रहोगे, नहीं सीखोगे तो दुनिया आपके तरले नहीं करेगी आके। इसलिए तो दोस्तों हम एजुकेशन है, हम टेक्नोलॉजी में हर जगह पे पीछे हैं, क्योंकि जब दुनिया 10-20 साल आगे चली जाती है हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है। 1995 में अमेरिका में पहला पिज्जा डिलीवर हुआ था और हम यहाँ पे 2022-23 में सोचते हैं कि हमने ऑनलाइन कुछ मंगवाना है कि नहीं मंगवाना, पता नहीं सानू लबे कि ना लबे। तो इसलिए दोस्तों फैसला आप पे है, ऑप्शन आपके पास है, आगे बढ़ना है या फिर यहीं पर रुकना है। जो भी आपकी सोच है दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।